हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में दो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जिनको आज हम पढ़ेंगे, नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स। पिछली क्लास में अपन ने कार्बीन के बारे में पढ़ा था। नाइट्रीन्स जो हैं वो भी कार्बीन्स की भांति ही एक उदासीन अल्पजीवी शॉर्ट लाइफ वाली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज हैं। इसमें नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कार्बन की भांति इसके दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनका स्पिन पैरेलल भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। अगर स्पिन पैरेलल होता है तो हम इसको सिंगलेट नाइट्रीन कहते हैं, और अगर पैरेलल नहीं होता है तब हम इसे ट्रिपलेट नाइट्रीन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो 1s2 2s2 2p3 है। यहाँ पर एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो नाइट्रोजन के पास में उपस्थित रहते हैं। नाइट्रीन को पराबैंगनी किरणों से उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के विघटन द्वारा बनाया जा सकता है। कार्बीन्स की भांति ये भी साइक्लो एडिशन और इंसर्शन की अभिक्रियाएं संपन्न करती हैं। साइक्लो एडिशंस एंड इंसर्शन अंतर्निवेश की अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जैसे एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, इसमें नाइट्रीन जो है डबल बॉन्ड पर अटैक करके और एक साइक्लिक कंपाउंड बना रही है यहाँ पर। तो C डबल बॉन्ड C पर साइक्लो एडिशन होता है, चक्रीय योग होता है और साइक्लिक उत्पाद बनता है। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर की नाइट्रीन जो है वो इंटरमीडिएट का काम करती है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी हाफमैन हाइपोब्रोमाइड की अभिक्रिया। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड की अभिक्रिया एक इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में भी ये नाइट्रीन्स जो हैं काफ़ी रिएक्टिव रहते हैं। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है कि इस अभिक्रिया के द्वारा जितने भी एमाइड्स हैं उनको एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक अमीन में, प्राइमरी अमीन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एमाइड से प्राइमरी अमीन बनाने के अंदर नाइट्रीन का रोल रहता है। सेकंड जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो हैं बेंजाइन या एराइन्स, जिसको हम बोलते हैं एराइन्स। एराइन्स क्या हैं? जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं जिनमें कि एक त्रिबंध उपस्थित होता है, एराइन कहलाते हैं। इस वर्ग का सबसे सरल और विख्यात उदाहरण है बेंजाइन। बेंजाइन जिसमें कि एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। बेंजाइन में बेंजीन वलय के एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। चूंकि बेंजीन वलय से 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होंगे तभी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए हम इसको 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। बेंजाइन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन। अब अपन बेंजाइन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि बेंजाइन की संरचना क्या होती है। बेंजाइन भी जो है बेंजीन की तरह ही प्लानर हेक्सागोनल वलय है। यद्यपि बेंजीन वलय में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि बेंजाइन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे, तो इसमें कुल जो है 8 पाई के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
बेंजाइन की स्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, त्रिबंध जो है वल्य के निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 तटस्रोटी अतिव्यापन से बनता है, अतः ये अपना रेखीय रूप नहीं प्राप्त कर पाता है, जिससे ये बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है और इसके फलस्वरूप इसकी जो आकृति है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जिसमें त्रिबंध जो है निकटवर्ती sp2 तटस्थ जो हैं उनके साइडवेज ओवरलैप से बनता है। तो ये जो बॉन्ड है इसमें बहुत अधिक विकृति होती है, समपार्श्विक अतिव्यापन है। अब हम क्या देख रहे हैं कि sp2 जो तटस्थ हैं उनके अक्ष का तल और बेंजीन वलय का तल समान होता है, अतः बेंजीन वलय के तंत्र के साथ में ये अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कमज़ोर होता है, अस्थायी बॉन्ड है। और इसी की वजह से जो एराइन्स हैं वो क्या होती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होती हैं, तुरंत ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बेंजाइन जो है उसमें बेंजाइन की जो रिएक्शंस हैं उसमें बेंजाइन इलेक्ट्रोस्नेही की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और नाभिक स्नेही योग होता है। जैसे इसकी डाइमराइजेशन की रिएक्शन है कि बेंजाइन जो है उसके दो मॉलिक्यूल्स, बेंजाइन का जो त्रिबंध है वो बहुत अधिक दुर्बल होता है, बहुत रिएक्टिव है, इसके फलस्वरूप इसके दो ही अणु आपस में मिलकर के और बाइफेनिलीन बनाते हैं। दूसरा है इसमें नाभिक स्नेही का जो योग की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ये बेंजाइन जो है बहुत ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो नाभिक स्नेही का योग करके महत्वपूर्ण उत्पाद बनाती है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में OH नेगेटिव जो है इसमें हाइड्रोक्सिल आयन वो इसमें नाभिक स्नेही की तरह ऐड होता है और फिनॉल बनता है। इसी तरह से एमीन्स के साथ में एनिलीन का निर्माण होता है। तो नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स जो हैं ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अपना महत्वपूर्ण रोल देती हैं। तो अपन ने काफ़ी सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कार्बोकेटायन, जिसमें कि कार्बन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। सेकंड अपन ने पढ़ा कार्ब एनायन, कार्ब एनायन जहाँ पर कि कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद अपन ने पढ़ा कार्बीन्स, कार्बीन्स जो हैं उसमें क्या है, कार्बन पर कोई आवेश नहीं है बल्कि उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन का षष्ठक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास। इसी तरह से अपन ने नाइट्रीन्स को पढ़ा, एराइन्स को पढ़ा। तो ये सभी जो हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम आने वाली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में अपन को इतना ही अपने सिलेबस में मेंशन है, इसी को अपन पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन एनर्जी कंसिडरेशन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।